जय माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रही है। चलिए आज जानते हैं भगवान शिव ने क्यों किया था मांस का भोग स्वीकार। महादेव की भक्त वत्सलता की एक रोचक कहानी। घने जंगल में एक भील को शिव मंदिर दिखा। शिवलिंग पर फूल बिलपत्र का श्रृंगार किया गया था। इससे भील को यह समझ में आ गया कि कोई न कोई यहाँ रहता है। भील मंदिर में थोड़ी देर के लिए ठहर गया। रात हो गई, लेकिन मंदिर का कोई पहरेदार आया ही नहीं। अब भील को शिवजी की सुरक्षा की चिंता होने लगी। उसे लगा कि सुनसान जंगल में यदि शिवजी को रात में अकेला छोड़ दिया जाए तो कहीं जंगली जानवर इन पर हमला न बोल दे। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और शिवजी की पहरेदारी करने में जम गया। सुबह हुई तो भील ने सोचा कि जैसे उसे भूख लगी है वैसे भगवान को भी भूख लगी होगी। उसने एक पक्षी मारा और उसका मांस भूनकर शिवजी को खाने के लिए रखा और फिर शिकार के लिए चला गया। शाम को जब उधर से लौटने लगा तो देखा कि फिर शिवजी अकेले ही हैं। आज भी कोई पहरेदार नहीं है। उसने फिर रात भर पहरेदारी की। सुबह फिर प्रभु के लिए भुना हुआ मांस खाने के लिए रखकर चला गया। मंदिर में पूजा अर्चना करने पास के गांव से एक ब्राह्मण आते थे। रोज मांस देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि उस दुष्ट का पता लगाया जाए जो रोज मंदिर को अपवित्र कर रहा है। अगली सुबह वह पंडित जी पाँव फटने से पहले ही पहुंच गए। देखा कि भील धनुष पर तीर चढ़ाए सुरक्षा में तैनात है। भयभीत होकर वहीं पर पास की झाड़ी और पेड़ों के ओट में छुप गए। थोड़ी देर के बाद भील मांस लेकर आया और शिव जी के पास रख कर जाने लगा। ब्राह्मण के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह भील को रोका और बोला, अरे मूर्ख, भगवान को अपवित्र क्यों करता है? महादेव को तुमने अपवित्र कर दिया। भील ने भोलेपन के साथ सारी बात कह सुनाई। ब्राह्मण छाती पीटने लगा और उसे कोसने लगा। भील ने ब्राह्मण को धमकाया कि अगर फिर से रात में शिवजी को अकेला छोड़ा तो वह उसकी जान ले लेगा। ब्राह्मण ने कहा, अरे मूर्ख, जो संसार की रक्षा करते हैं उनको मेरे जैसे लोग या तुम जैसे लोग क्या उनकी रक्षा करेंगे? भील को यह बात समझ में नहीं आई और उसके मोटी बुद्धि में यह बात समझ में नहीं आई और वह सुनने को राजी ही नहीं था कि ब्राह्मण को शिव जी की सेवा से जी चुराने का दोष लगाते हुए और दंडित करने को तैयार हो गया। महादेव इस चर्चा का पूरा रस ले रहे थे, परंतु जब महादेव ने देखी स्थिति को बिगड़ते हुए देखा तब वो तत्काल प्रकट हो गए और महादेव ने भील को प्रेम से हृदय से लगाकर आदेश दिया कि तुम ब्राह्मण को छोड़ दो, मैं अपनी सुरक्षा का दूसरा प्रबंध कर लूँगा। ब्राह्मण ने शिव जी की वंदना की और महादेव से अनुमति लेकर उससे अपनी शिकायत शुरू की। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूँ और इस जंगल में प्राण संकट में डालकर पूजा अर्चना करने आपकी रोज आता हूँ। उत्तम फल फूल से भोग भी लगाता हूँ, फिर भी आपने कभी दर्शन नहीं दिए। और इस भील ने मांस चढ़ाया और 3 दिनों तक लगातार मांस चढ़ाकर इसने आपको अपवित्र भी किया, फिर भी आप इस पर प्रसन्न हो गए। यह क्या माया है? तब भगवान ने कहा कि मेरी पूजा जो है किसी भी तरह से करो, उसके लिए अगर फल की अपेक्षा रखते हैं तो यह फिर पूजा नहीं है। लेकिन भील ने जो मेरी पूजा की है वह उसने निस्वार्थ भाव से की है। मेरी पूजा के पीछे उसकी कोई स्वार्थ भावना नहीं थी। मैं तो भाव का भूखा हूँ और इसने भाव से जो भी चीज़ मुझे दी मैंने उसको ग्रहण किया और उस भाव से ही मैं तृप्त हुआ। मैं कोई अन्न नहीं खाता, कोई जल ग्रहण नहीं करता, मैं तो सिर्फ भाव ग्रहण करता हूँ और मैंने इस भील के भाव को ही ग्रहण किया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।